नमस्कार दोस्तों। आज हम एलसीएम और एचसीएफ के कुछ और महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आए हैं। ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, दो संख्याओं का एलसीएम एवं उनका एचसीएफ। दोनों संख्याओं का एलसीएम और दोनों संख्याओं का एचसीएफ क्रमशः 460 एवं 23 है। एलसीएम 460 और एचसीएफ 23 है। यदि इनमें से एक संख्या 92 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। चलिए इस क्वेश्चन को हम करके देखते हैं इसमें क्या लगेगा। तो दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ दोनों दिए हैं 460 और एचसीएफ बराबर 23। यदि हमने माना ए संख्या पहली ए है और दूसरी संख्या बी है, तो पहली संख्या हमने ले ली 92 दी है, पहली संख्या है 92 और दूसरी संख्या है पता नहीं है तो x ले ली। चलिए यहाँ पर एक सूत्र है कि दोनों संख्याओं का गुणनफल a गुणा b, संख्या a और b इन दोनों का गुणनफल या गुणा बराबर होता है उनके एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर। इस चीज़ को याद रखना है, दोनों संख्याओं का गुणनफल उनकी एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होता है। चलिए तो पहली संख्या हमने 92 ले ली, उसका मान रख दिया, यहाँ पर रख दिया। बी का मान पता नहीं है, एक्स भी ले सकते हैं। एलसीएफ कितना दिया है 460 और एचसीएफ कितना दिया है 23। चलिए बी बराबर 460 गुणा 23/92। अब इसको हम सरल कर देंगे। यहाँ पर b के साथ 92 गुणा में था तो b को हमने स्थिर रखा, 92 को पक्षांतर कर दिया, तो 92 यहाँ पर गुणा में है, पक्षांतर हो जाएगा तो भाग में हो जाएगा। चलिए गुणा कर देते हैं। 23 एकम 23, 23 चौके 92, 23 दूनी 46, 23 चौके 92। चलिए 4 का भाग दे देंगे 460 में, तो b बराबर 4 का भाग दिया, 4 का भाग 46 में या 4 में देंगे 1, 6 में भी 1, यहाँ बचे 2, 20 हो जाएंगे। तो 20 में 4 का भाग चला जाएगा 5 बार, तो एक संख्या 92 और दूसरी संख्या 115 है। यदि आप करना चाहते हैं तो दोनों को हल करके देख सकते हैं। इनका एलसीएम 460 आएगा और एचसीएफ 23 आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उसी के जैसा है। दो संख्याओं का एलसीएम एवं उनका एचसीएफ, एलसीएम एवं एचसीएफ दो संख्याओं का कितना दिया है। एलसीएम बराबर दिया है 2310 और एचसीएफ बराबर दिया है 30। यदि एक संख्या इनमें से क्या है 210 है, मान लिया ए का मान दिया है 210, बी का मान हमें नहीं दिया है, तो बी का मान हम निकाल लेंगे। फॉर्मूला लिखा था अभी हमने, ए गुणा बी बराबर एलसीएम गुणा एचसीएफ। तो ए का मान रख लेंगे 210 गुणा बी बराबर 2310, गुणा करना है इसमें 30 का। चलिए तो बी का मान क्या आ जाएगा 2310, इसमें गुणा करेंगे 30 का, भाग दे देंगे 210 का। चलिए हल कर देते हैं, शून्य से शून्य काट दिया, 3 एकम 3, 3 सत्ते 21। अब 7 का भाग दे देंगे, 7 एकम 7, 7 दिया 21 बचे 2, 7 दिया 21 बचा 0, तो बी का मान कितना आ गया 330। आप भाग दे के देख सकते हैं, 2 3 1 0, इसमें भाग देना है 7 से, 7 दिया 21 घटा देंगे 2 बचा, 1 लिया 21 फिर से हो गया, 7 दिया 21 कुछ नहीं बचा, और यहाँ पर ये शून्य लिया, शून्य में भाग नहीं जाएगा तो शून्य को हम सीधा सीधा यहाँ ले लेंगे, तो कितनी बार भाग जाएगा 310, तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी 310।
सॉरी 330। चलिए इन दोनों का हम एलसीएम और एचसीएफ निकालेंगे तो इनका एलसीएम 2310 और एचसीएफ 30 आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दो संख्याओं का एलसीएम उनके एचसीएफ का 12 गुना है। चलिए यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट चीज़ आपको बता दें। क्वेश्चन लिखा है दो संख्याओं का एलसीएम, इसके बाद लगा है कॉमा। कॉमा का मतलब होता है बराबर। तो दो संख्याओं का एलसीएम बराबर है किसके? एचसीएफ के 12 गुने की। एचसीएफ के 12 गुने के बराबर है। चलिए तो हम कर लेते हैं दो संख्याओं का एलसीएम बराबर है 12 गुणा एचसीएफ। ये लिखा है क्वेश्चन में दो संख्याओं का एलसीएम उनके एचसीएफ का 12 गुना है। 12 गुना है, यहाँ पर क्या लिखा है? यहाँ पर कॉमा लगा है। कॉमे का मतलब होता है बराबर। तो एलसीएम बराबर है एचसीएफ के 12 गुने की। चलिए तो एक शर्त हो गई। दूसरी शर्त क्या लिखी है? यदि एलसीएम एवं एचसीएफ का योग मतलब जोड़ना कितना है? 403 है। तो एलसीएम धन एचसीएफ इन दोनों का योग कितना है? 403 है। इसको हमने शर्त नंबर 2 लिख लिया। चलिए तो हम इसको क्या लिख लेंगे? शर्त 1 से क्या हो जाएगा? एलसीएम बराबर 12 एचसीएफ। एलसीएम की जगह पर कितना रख सकते हैं? 12 एचसीएफ। तो हम एलसीएम की जगह पर रख लेते हैं समीकरण 2 में। समीकरण 2 से 12 एचसीएफ हमने एलसीएम की जगह पर रख दी है 12 एचसीएफ धन 1 एचसीएफ बराबर 403। तो ये कितने हो गए? 12 और 1 13 एचसीएफ बराबर 403। तो 1 एचसीएफ बराबर क्या हो जाएगा? 403/13। यहाँ पर 13 गुणा में है एचसीएफ के साथ में, तो यहाँ पर भाग हो जाएगा। 13 से भाग दे देंगे। 13 तिया 39 बचा 1, 13 एकम 13। तो एचसीएफ का मान कितना आ गया? एचसीएफ बराबर आ गया 31। चलिए अब एलसीएम का मान क्या आ जाएगा? एलसीएम बराबर क्या है? जब एचसीएफ बराबर हमें ज्ञात हो गया है 31 है, तो एलसीएम एचसीएफ से कितना गुना है? 12 गुना। तो 12 गुणा 31। तो एलसीएम का मान क्या आ जाएगा? 31 दूनी 62 की 2 हंसलाई 6। 31 एकम 31 और 6 31 और 6 37 372। एलसीएम कितना आ गया? 372। चलिए अब पूछा क्या है? यदि इनमें से एक संख्या 124 है। एक संख्या कर लेते हैं। तो जैसा भी हमने पहले किया था, यहाँ पर आधा क्वेश्चन दिया था, आधा क्वेश्चन बना के फिर संख्या निकालनी थी। तो यहाँ पर एक संख्या 124 दी है, दूसरी संख्या हमें पता नहीं है b। इनका एलसीएम और एचसीएफ का गुणा कर देंगे। तो 372 एलसीएम और एचसीएफ कितना दिया है? 31। चलिए तो b बराबर क्या हो जाएगा? 372 गुणा 31/124। चलिए तो 31 से भाग चला जाएगा। 31 एकम 31, 31 का 4 भाग चला जाएगा 124। 30 का भाग जाएगा 120 में 4 बार, और 1 का 4 गुना 4 तो 124। चलिए तो b बराबर क्या आ गया? 372/4। 372 में भाग देना है 4 का। 4 नाम 36 बचा 1, 2 लिए 12 हो गए। 4 का भाग 3 बार, यहाँ घटा देंगे तो b का मान कितना आ जाएगा? 93। b यानी दूसरी संख्या। तो पहली संख्या क्या दी है हमें क्वेश्चन में? 124 दी है, और दूसरी संख्या कितनी आ गई? 93। चलिए तो इसको इस तरीके से करना है, एक बार और देख लेंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है
दो संख्याओं का अनुपात 7:8 है। यदि इन संख्याओं का HCF 18 है तो वे संख्याएं क्या होंगी? दो संख्याएं दी हैं हमें A अनुपात B बराबर क्या लिखा है? 7:8। ये दो संख्याओं का अनुपात है, ये संख्याएं नहीं हैं, संख्याओं का अनुपात है। मान लो कोई संख्या 70 है और दूसरी संख्या 80 है, तो 70 और 80 का अनुपात क्या हो जाएगा? इसका अनुपात 7:8। ठीक है, चलिए, तो ये सिर्फ क्या है? अनुपात दिया है, संख्याएं नहीं है। यदि इन संख्याओं का HCF कितना दिया है? HCF 18 है, तो वे संख्याएं क्या होंगी? तो यहाँ पर सीधा सीधा एक सूत्र है। सूत्र क्या है? संख्या का अनुपात इसमें गुणा करते हैं HCF का, तो बराबर क्या मिल जाती हैं? संख्या या संख्याएं। चलिए इसको हम देखते हैं। तो 7:8 इसमें गुणा कर देंगे 18 का, 7 गुणा 18 अनुपात 8 गुणा 18। तो ये संख्याएं क्या हो जाएंगी? 18 का गुणा पढ़ेंगे हम 7 बार और 18 का गुणा करेंगे 8 में, तो ये संख्या हो जाएंगी। चलिए इनको देख लेते हैं। 18 गुणा 7, 18 का दुनिया पढ़ेंगे 7 बार, 18 सत्ते 126। 18 का दुनिया पढ़ेंगे 8 बार, 18 अट्ठे 144। चलिए तो हम इनका HCF निकाल के देखते हैं कितना आएगा। 18 आना चाहिए, तो 144 में हम यदि भाग दे देंगे 126 का, इस मेथड को यूक्लिड मेथड के नाम से जाना जाता है, HCF निकालने की मेथड है। तो इस मेथड में क्या रहता है? जिस संख्या का अंत में भाग जाने पर शेषफल शून्य आ जाए वही HCF होता है। तो 126 का हम भाग पढ़ेंगे एक बार, 126 घटा देंगे, तो 144 में से 126 घटाना है, 144 में से 14 घटा दिए 30 बचा, 4 और कम कर दिए तो 18 बचेंगे। 18 का भाग देंगे किस में? 126 में। इसको यूक्लिड मेथड के नाम से जाना था। 18 का भाग देंगे इस संख्या में, तो यहाँ पर 18 का भाग, तो 18 का दुनिया पढ़ेंगे 18 एकम 18, 18 दूनी 36, 18 तीन 54, 18 चौके 72। तो यहाँ पर दुनिया पढ़ेंगे 18 का 7 बार, भाग चला जाएगा 7 बार 126, 0 0 0। तो इसका जिस संख्या का भाग जाने पर शेषफल शून्य आ जाए उस संख्या को HCF कहते हैं। तो HCF बराबर कितना हो जाएगा? 18, और संख्याएं क्या हो जाएंगी? 126 और 144। यहाँ पर क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि छोटी संख्या कौन सी है, बड़ी संख्या कौन सी है, तो इन दोनों में से आप देख के बता सकते हैं। चलिए यहाँ पर इसी के जैसा एक क्वेश्चन और लिखा है, इसमें 3 संख्याएं दी हैं, तो करेंगे इसको। 3 संख्याओं का अनुपात 4:5:6 है। यदि इन संख्याओं का HCF कितना दिया है? 24, तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? तो हमने आपको बताया है कि क्या करना है संख्या ज्ञात करने के लिए, संख्या के अनुपात में जो अनुपात दिया है इसमें गुणा करना है किसका? HCF का, तो संख्याएं निकल आएंगी। चलिए तो इसको हम करते हैं। 4 गुणा 24, यहाँ पर 24 दी है, अनुपात 5 गुणा 24 अनुपात 6 गुणा 24। ये तीनों संख्याएं आ जाएंगी। 24 चौके 96 अनुपात 24 पंचे 120, 24 छः 144। तो तीनों संख्याएं क्या हो गई? 96, 120 और 44। सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? बड़ी संख्या 144 होगी। ठीक है, इनका हम HCF भी निकाल सकते हैं। HCF कितना आना चाहिए? 24। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन दिया है दो संख्याओं का अनुपात, यहाँ पर भी अनुपात दिया है, यदि इनका LCM 96 है, लेकिन यहाँ पर LCM लिखा है। संख्याएं हैं A अनुपात B, इनका अनुपात हमने ले लिया 3:4। यदि इनका LCM कितना दिया है? 96, तो वे संख्याएं क्या होंगी? तो हम 3 और 4 का भी LCM लेंगे। संख्याओं का अनुपात है
तो 3 और 4 का अनुपात क्या होगा? 3 और 4 का एलसीएम लेंगे तो 3 और 4 का एलसीएम 2 से भाग देंगे, 2 बार चला जाएगा, 2 से भाग देंगे 3 में नहीं जाएगा एक बार, और 3 का देंगे तो एक बार, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, तो 3 और 4 का एलसीएम कितना होगा? इनका एलसीएम बराबर हो जाएगा 12। ये एलसीएम बराबर होगा इस एलसीएम के 96 के बराबर। तो एक इकाई बराबर कितना आ जाएगा? 12 का भाग दे देंगे 96 में, यहाँ पर 12 का पक्षांतर हो जाएगा, यहाँ पर 1 बचेगा। तो एक बराबर कितना आ जाएगा? 12 का भाग दे देंगे 96 में 8, तो एक इकाई बराबर आ गया 8। तो A अनुपात V 3:4, तो 3 बराबर क्या आ जाएगा? 8 तिया 24, और 4 बराबर 1 बराबर 8 है तो 4 का गुणा कर देंगे 8 में, 8 चौके 32। तो एक संख्या हो जाएगी 24 और दूसरी संख्या हो जाएगी 32। इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे तो वो आएगा 96। चलिए इसको एक बार और देख लेते हैं क्या है इसमें। तो दो संख्याएं दी हैं, दो संख्याओं का अनुपात दिया है 3:4, और इनका एलसीएम कितना दिया है? 96। तो हम इन दोनों संख्याओं का अनुपात भी निकाल लेंगे, कि इनका एलसीएम भी निकाल लेंगे। कितना आ जाएगा? 3 और 4 का एलसीएम कितना आ गया? 12। तो इन संख्याओं के अनुपात का एलसीएम 12 इन संख्याओं के एलसीएम के बराबर होना चाहिए। तो हमने इनको रखा, तो 1 बराबर कितना आ गया? 12 का पक्षांतर कर दिया, 96/12, 1 बराबर आ गया 8। तो 1 यूनिट बराबर 1 इकाई बराबर 8 आ गया। तो 3 इकाई बराबर 8 तिया 24, और 4 इकाई बराबर 8 चौके 32। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो संख्याओं का HCF 17 है। मान लो कोई दो संख्याएं हैं, X और Y। इनका HCF कितना दिया है? 17, और उनका कुल कितना दिया है? संख्याओं का कुल दिया है 153। ठीक है, तो पहले हमें इनकी संख्याएं ज्ञात करनी है। तो पहली संख्या क्या हो जाएगी? 17X, और दूसरी संख्या क्या हो जाएगी? 17Y। 17X और 17Y। चलिए, तो 17X धन 17Y बराबर क्या आ जाएगा? 153। क्वेश्चन में पूछा क्या है? दो संख्याओं का HCF 17 है और उनका कुल या उनका योग 153 है। तो संख्याओं के कितने जोड़े संभव हैं? यदि दोनों संख्याएं 2 अंकों वाली हों, यदि ये क्वेश्चन और दिखाया अथवा करके, यदि दोनों संख्याएं 2 अंकों वाली हों तो वे संख्याएं क्या होंगी? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, SSC एग्जाम में भी आ सकता है, SI लेवल का क्वेश्चन है, तो इसको ध्यान से देखना है। तो हमें क्वेश्चन दिया है कि दो संख्याओं का HCF, तो X और Y संख्याएं होंगी कोई, और उनका HCF कितना दिया है? 17। तो संख्याएं क्या होंगी? पहली संख्या हो जाएगी 17X और दूसरी संख्या हो जाएगी 17Y। इनका हम HCF निकालेंगे, कितना आएगा? 17। चलिए, तो 17X धन 17Y इन दोनों संख्याओं का योग हो जाएगा 153। चलिए, तो यहाँ पर हम 17 कॉमन ले लेते हैं। X धन Y बराबर 153, X धन Y बराबर 153 बटे, यहाँ पर 17 का क्या हो जाएगा? पक्षांतर बटे 17। तो X धन Y बराबर 17 का भाग दे देंगे 153 में, कितनी बार चला जाएगा? 9। तो दोनों संख्याओं को हम किस में बांट सकते हैं? तो हमें इनका अनुपात निकालना है। X धन Y बराबर कितना आना चाहिए? 9, और उनका अनुपात कितना है? 17। तो X अनुपात Y को हमें 9 में बांटना है। तो हम किस बांट सकते हैं? 1:8। यदि हम इनको जोड़ें, 8 और 1 कितना होना चाहिए? कुल मिलाकर 9 होना चाहिए। 8 X और Y के मान को यदि जोड़ते हैं तो योग आना चाहिए 9,
और अनुपात आना चाहिए अलग अलग। तो अनुपात में ही बांटना है, तो 2:7, ये भी एक अनुपात है, ये भी अनुपात बन रहा है। 3:6, 6 और 3 9, लेकिन इसका अनुपात क्या बनेगा, 1:2। तो ये क्या हो रहा है, गलत, इसको नहीं लेंगे। 4:5, ये भी एक बन रहा है। फिर 5:4, वो एक ही है। फिर 6:3, ये इसका उल्टा हो जाएगा, वो भी नहीं बनेगा। तो यहाँ पर कितने जोड़े बन रहे हैं, 3 जोड़े बन रहे हैं। क्वेश्चन में पूछा है कि यदि संख्याएं 2 अंकों वाली हो, तो यहाँ पर एक क्वेश्चन का आंसर इसका क्या है कि जोड़े कितने बनेंगे, तो इसके जोड़े बनेंगे 3 जोड़े। और पूछा है कि यदि संख्याएं दोनों अंक वाली हो तो संख्याएं क्या होंगी, तो हम रख के देख सकते हैं। यदि 1:8, तो यहाँ पर संख्या क्या होंगी, 17 1, यहाँ पर 1 का मान 17 रखना है, तो 17 एकम 17 और 17 का 8 बार, 17 8 136। तो यहाँ पर एक संख्या तो कितनी हो गई 17 और दूसरी संख्या कितनी हो गई 136। इन दोनों का योगफल कितना हो गया 153। लेकिन यहाँ पर इस संख्या ये 3 अंक वाली है, तो यहाँ पर 2 अंकों वाली निकालना है, तो ये नहीं होगी। फिर हमने दूसरा अनुपात लिया 2:7, इसमें 17 का मान रखा, तो 2 बराबर कितने हो गए 36, सॉरी 2 बराबर 34, 17 दूनी 34 और 7 बार, तो 17 सत्ते 119। चलिए यहाँ भी देख लेते हैं। तो दूसरा मान भी क्या हो गया, दूसरी संख्या कैसी आ गई 3 अंक वाली, तो इसको भी नहीं लेंगे। तो तीसरा अनुपात क्या बचा 4:5। तो यहाँ भी हम 17 का मान रखेंगे, तो 1 बराबर 17, तो 4 बराबर कितना हो जाएगा 17 चौके 68 और 17 का 5 बार, 17 पंचे 85। इन दोनों का योग भी कितना आना चाहिए 153। चलिए, तो दोनों संख्याएं क्या होंगी 2 अंकों वाली, 68 और 85। इस क्वेश्चन को एक बार और समझ लेना। चलिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 6 अलार्म घंटियां एक साथ बजना आरंभ करती हैं, एक साथ बजना आरंभ करती हैं, किसी एक समय पर बजी होंगी और वे सभी क्रमशः 6, 8, 10, 12, 15 और 20 सेकंड के अंतराल से बजती हैं। चलिए, मान लो पहली घड़ी 6 सेकंड के बाद हर 6 सेकंड में बजती है। पहले 6 सेकंड में बजी, फिर अगली बार 6 सेकंड बाद 12 सेकंड पे बजेगी। दूसरी घड़ी पहली 8 सेकंड बाद बजेगी, फिर 16 सेकंड में बजेगी। चलिए, इसी प्रकार ये 6 घड़ियाँ दी हैं, 6, 8, 10, 12, 15 और 20 सेकंड वाली। तो 10, 12, 15 और 20 सेकंड, तो ये 5-6 घड़ियाँ अलग अलग दी हैं। यदि ये सभी सुबह 6 बजे एक साथ बजती हैं, ये सभी एक साथ 6 बजे बजती हैं, तो अगली बार कितने बजे एक साथ बजेंगी, ये हमें निकालना है। चलिए, तो हम देख सकते हैं यदि सभी घड़ी एक साथ 6 बजे एक बार एक साथ बज चुकी हैं, तो अगली बार कितने बजे एक साथ फिर बजेंगी। तो यदि पहली घड़ी 6 बजे बजी है, सभी घड़ी एक साथ बजी हैं, तो पहली घड़ी अगली बार कब बजेगी 6 बजकर 6 सेकंड पर, 6 बजकर 6 सेकंड पर। दूसरी घड़ी कब बजेगी पहली बार 6 बजकर 8 सेकंड पर। तीसरी घड़ी पहली बार कब बजेगी, तो 6 बजकर 10 सेकंड पर। तो ये घड़ी सब अलग अलग समय पर बज रही हैं। तो ये पूछा ये है कि एक साथ कब बजेंगी, तो एक ऐसा समय होगा जब सभी घड़ी एक साथ फिर से सभी बजेगी। चलिए, तो हम इनका क्या निकालना पड़ेगा, LCM निकालना पड़ेगा। तो हम इनका LCM निकालेंगे। 6, 8, 10, 12, 15 और 20। 6, 8, 10, 12, 15 और 20, इनका LCM निकालेंगे। तो सबसे पहले
सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 से भाग देंगे, 3 में चला जाए 6 में चला जाएगा 3 बार, 8 में चला जाएगा 4 बार, 10 में जाएगा 5 बार, 12 में जाएगा 6 बार, 15 में नहीं जाएगा, 20 में जाएगा 10 बार। चलिए, तो अभी 2 का भाग 4 में भी जा रहा है, 6 में भी जा रहा है, 10 में भी जा रहा है, तो 2 का और देंगे। 2 का भाग देंगे 3 में नहीं जाएगा, 4 में 2 बार जाएगा, 5 में नहीं जाएगा, 6 में 3 बार जाएगा, 15 में नहीं जाएगा और 10 में 5 बार जाएगा। चलिए, अभी 2 का भाग और जा रहा है क्या कहीं? हाँ, 2 में जा रहा है, तो एक बार और देंगे। 2 का भाग 3 में नहीं जाएगा, 2 में एक बार, 5 में नहीं जाएगा, 3 में नहीं जाएगा, 15 में नहीं जाएगा और 5 में भी नहीं जाएगा। चलिए, तो इसके बाद अब 2 के बाद हम भाग देंगे अभाज्य संख्या 3 का। 3 में एक बार, 1 में नहीं जाएगा, 5 में भी नहीं जाएगा, 3 में एक बार, 15 में 5 बार और 5 में नहीं जाएगा। चलिए, तो अब यहाँ पर कोई और संख्या नहीं बची, केवल 5 है, तो 5 का भाग देंगे। तो 5 का भाग देंगे 1 1, 5 में भी एक बार, 1, 5 में एक बार और 5 में एक बार। चलिए, तो एलसीएम बराबर क्या आ गया? 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5। तो एलसीएम बराबर निकाल लेंगे। 5 दिया 15, 15 दूनी 30, 30 दूनी 60 और 60 दूनी 120। यहाँ पर ये सब सेकंड दिए हैं, 6 8 10 12 15 20, ये सभी सेकंड हैं। तो इसका भी एलसीएम क्या निकलेगा? 120। एलसीएम 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5 बराबर 5 दिया 15 दूनी 30 दूनी 60, 60 दूनी 120। तो 120 भी क्या आएगा? सेकंड। 120 सेकंड मतलब 2 मिनट। 2 मिनट बाद सभी घड़ियां या 120 सेकंड में 120 सेकंड पर सभी घंटियां एक साथ बजेंगी। तो अगला समय क्या होगा? पहले बजी थी 6 बजे, तो 6 बजे से 2 मिनट बाद कब बजेंगी? 6:02 पर सभी घड़ियां एक साथ बजेंगी। 120 सेकंड पर सभी घड़ियां एक साथ बजेंगी। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, एक किसान के पास दूध रखने के 3 बर्तन हैं, दूध रखने वाले 3 बर्तन हैं, जिनकी क्षमता क्रमशः 403 लीटर। मान लो कोई बर्तन 1 है, इसमें कितना दूध बनता है? 403 लीटर। एक दूसरा बर्तन है, इसमें बनता है 465 लीटर। और एक तीसरा बर्तन है, इसमें बनता है 496 लीटर। 3 अलग अलग धारिताओं वाले 3 बड़े बड़े बर्तन हैं। इन तीनों बर्तनों के दूध को वह एक समान माप वाले किसी छोटे छोटे बर्तनों में भरना चाहता है। जैसे हमने ले लिया ड्रम हो गए छोटे छोटे से, तो उन बर्तनों में भरना चाहता है, लेकिन उनकी माप कैसी होनी चाहिए? सभी छोटे छोटे की एक समान। तो एक समान क्या होगी? इनकी माप वाले डिब्बों में भरना चाहता है, तो कितने डिब्बों की ज़रूरत पड़ेगी? तो हम इनका क्या निकालेंगे? एक समान माप के लिए एचसीएफ के लिए हम किसी भी एक संख्या में भाग दे देंगे। 465 ले लिया, इसमें भाग दे दिया उससे छोटी 403 का। तो 465 में 403 का भाग देंगे, कितनी बार चला जाएगा? एक बार। 403 एकम 403 घटा देंगे, कितना बचा? 2 6। चलिए, 62 का भाग दे देंगे 403 में। तो 62 का भाग यहाँ हम 60 मान लेंगे, इसको 400 मान लेंगे। तो 60 को मान लेंगे, यहाँ 60 मान लेंगे, तो इसमें भाग चला जाएगा 6 बार लगभग। तो 6 दूनी 12 की 2 हाथ से लाई 1, 6 6 36 और 1 37 घटा देंगे, कितना बचा? 1। और यहाँ पर बचा 40 में से 37 घट गए 3, 31। 31 का भाग दे देंगे किसमें? 62 में। 31 का भाग 62 में देंगे, कितने बार चला जाएगा? 2 बार। 31 दूनी 62। तो एचसीएफ बराबर कितना आ गया? 31। तो कोई छोटा बर्तन क्या होगा? 31, जिसमें सभी बर्तनों का दूध समान मात्रा में बन जाएगा और दूध बचेगा भी नहीं। चलिए, तो कितने डिब्बों की ज़रूरत पड़ेगी? क्वेश्चन एक और इसमें लिखा है। तो पहले
दूध को हम कुल दूध कितना है 403 धन 465 धन 496, इसको हम योग कर लेंगे और उसमें भाग दे देंगे 31 का। 31 लीटर के छोटे छोटे डिब्बों में भरना है। तो 6, 5, 11 और 3 14 की 4 हासिल आई 1, 9, 6, 15, 15 और 1 16 की 6 हासिल आई 1, 4, 4, 8, 4, 12 और 1 13, 3164 लीटर कुल दूध है। तो 31 लीटर वाले कितने डिब्बों की ज़रूरत पड़ेगी? तो 31 एकम 31, 31 चौके 124, यहाँ भाग दे के दे सकते हैं 1364, इसमें भाग देना 31 का। तो 31 चौके 124 घटा देंगे, यहाँ 2 बचे, यहाँ पर 1 बचा, यहाँ पर तो 12 बचे, 12 में भाग देना 31 का, यहाँ पर ले लेंगे 4, तो 124, 31 चौके 124 फिर से। तो हमें कितने डिब्बों की ज़रूरत पड़ेगी? 44 डिब्बों की ज़रूरत होगी। चलिए एक क्वेश्चन और दिया है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक कमरे के फर्श की लंबाई 15 मीटर 17 सेंटीमीटर है। लंबाई हमें दी है 15 मीटर और 17 सेंटीमीटर। चौड़ाई दी है 9 मीटर और 2 सेंटीमीटर। इस फर्श में कुल कितने वर्गाकार टाइल्स लगेंगे? चलिए तो पहले हम लंबाई और चौड़ाई को बदल लेंगे। तो 15 मीटर बराबर 1500 सेंटीमीटर धन 17 सेंटीमीटर पहले से थे, तो ये कितना हो गया 1517 सेंटीमीटर। और इसको बदल लिया तो 9 मीटर बराबर 900 सेंटीमीटर धन 2 सेंटीमीटर, तो इसका कितना आ जाएगा 902 सेंटीमीटर। चलिए अब यदि हमें वर्गाकार टाइल्स लगाने हैं तो ऐसी संख्या निकालनी पड़ेगी, ऐसा मान निकालना पड़ेगा जिसका इसमें भी भाग चला जाए और 1517 में भाग चला जाए और 902 में भी भाग चला जाए, जिससे कि टाइल्स कहीं भी छोटी या बड़ी काटनी ना पड़े। चलिए तो हमें एक ऐसे क्या निकालना पड़ेगा, इसका एचसीएफ निकालना पड़ेगा। तो हम 1517 में भाग दे देंगे 902 का। चलिए 902 एकम 902 दो बार करेंगे तो 1800 से ज़्यादा हो जाएगा। चलिए घटा देते हैं, यहाँ पर कितना बचा 7 में से 2 घटा देंगे 5, 1 में से 0 गया 1 और 15 में से 9 घटा देंगे 6, तो 615 का अब भाग देंगे किस में 902 में, तो 615 एकम 615, इसको भी घटा देंगे। तो 2 के माने 12, 12 में से 5 कम कर देंगे 7, यहाँ पर 90 की जगह कितने बचेंगे 89, यहाँ से एक कम ले लिया। चलिए तो 9 में से 1 कम कर दिए 8 और 8 में से 6 कम कर दिए 2, तो 287 का भाग दे देंगे किसमें 615 में। चलिए भाग देते हैं 287 एकम 287, 287 दूनी यहाँ पर हो जाएगा 560 से अधिक 70 से करीब, तो 2 बार, तो 7 दूनी 14 की 4 हासिल आई 1 और 28 दूनी 56, 56 और 1 57। चलिए घटा देते हैं, कितना बचा 1 बचा, यहाँ पर बचा 61 में से 57 घटा देंगे 4, 41 का भाग देना है 287 में। चलिए तो भाग दे देंगे, इसको हमने 40 मान लिया, इसको 280 मान लिया, तो लगभग 7 बार भाग जा रहा है 7 एकम 7, 7 चौके 28, तो एचसीएफ बराबर क्या आ जाएगा 41। माना हमने कि टाइल्स कोई वर्गाकार टाइल्स होगी जिसकी माप कितनी होगी 41 सेंटीमीटर लंबी और 41 सेंटीमीटर चौड़ी एक टाइल्स है, वो कितने क्षेत्रफल में लगाना है 1517 सेंटीमीटर लंबे और 902 सेंटीमीटर चौड़े। यहाँ पर हमने इसका एचसीएफ इसलिए लिया है
क्योंकि वह टाइल्स हमें ऐसी टाइल्स लगाना है जिसको हम यदि लंबाई में भी लगाएं तो भी फिक्स हो जाए और चौड़ाई में भी लगाएं तो भी फिक्स हो जाए। तो हमने एक ऐसा मान लिया है जो दोनों में सही फिट हो जाए, तो उसका क्या लेना पड़ेगा, HCF। चलिए, तो संख्या निकालना है तो क्षेत्रफल में भाग दे देंगे, तो फर्श के क्षेत्रफल में भाग दे देंगे, फर्श का क्षेत्रफल, इसमें भाग दे देंगे एक टाइल्स का क्षेत्रफल, एक टाइल्स का क्षेत्रफल। तो यहाँ पर फर्श का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 1517 सेंटीमीटर गुणा 902 सेंटीमीटर बटे 41 सेंटीमीटर गुणा 41 सेंटीमीटर। चलिए इसको हल करेंगे तो 1517 में 41 से भाग देंगे, 41 से कम 41, यहाँ पर भाग देंगे 41 तिया 3 बार चला जाएगा। यहाँ पर हम छोटा करके भाग दे सकते हैं, 1517 में 41 का भाग देंगे तो 41 का भाग 3 बार जाएगा, 41 तिया 123, घटा देंगे, यहाँ पर बचे 8, यहाँ पर बचे 3 और यहाँ पर बचा 7। यहाँ फिर से देख लेते हैं, यहाँ पर 1 बचा, यहाँ पर बचे 2, सॉरी 2, 1 को माना 11, 11 में से 3 कम कर दी 8, और यहाँ पर 14 बचे, 14 में से 12 घटा देंगे 2, तो 287 में 41 से भाग देंगे, कितनी बार चला जाएगा, 8 बार, सॉरी 7 बार, 37 बार, टोटल 37 बार। तो 7 एकम 7, 7 चौके 28, घटा देंगे, क्या बचा, 0। तो 41 से भाग 1517 में देंगे तो कितनी बार चला जाएगा, 37 बार, और 902 में भाग देंगे कितने का, 41 का, 902 में भाग देना है 41 का, 41 दूनी 82, घटा देंगे 90 में से 82, 8 बची, ये 2 ले लिए, 41 दूनी फिर से 82, तो कितनी बार जाएगा, 22 बार, यहाँ बार जाएगा 22 बार। तो सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट जाएगा, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट जाएगा, तो यहाँ पर संख्या आ जाएगी 37 गुणा 22, 22 का गुणा कर देंगे 37 में, तो यहाँ पर हम कर देते हैं 22 का, तो 22 सत्ते 154, 154 की 4 हासिल आई 15, 22 दिया 66, 66 और 15 ये हो जाएंगे 81। तो कितनी टाइल्स लगेंगी, 814 टाइल्स लगेंगी। चलिए, ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। थैंक यू।